जो वो है ना आईबी की पार्किंग देखी क्या? गाड़ी कहाँ खड़ी है? लिंक डाल दो अपने टेलीग्राम में, मैं लाइव आ चुका हूँ, देखना दिख रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि मतलब इतने सारी चीज़ें सुन लेंगे और ये सब। अभी तो नहीं दिखा रहा इवेंट। आ चुका है, चेक करो एक बार। आवाज़ आ रही है? गाड़ी कहाँ खड़ी है? वो खड़ी पीछे ना लगाइए पीछे। कोई नहीं, गाड़ी लगाई भी होगी पीछे। आ तो गया सब, चैनल पे शेयर कर दो। हाँ ठीक है, मीटिंग हो गई है। चेयरमैन सर बैठे थे और मिनिस्टर सर बैठे थे, चेयरमैन सर बैठे थे और मिनिस्टर सर के जो पीएस हैं वो भी बैठे थे। सारे के सारे पॉइंट दोबारा से सारे उनके सामने रख दिए चेयरमैन सर को। मतलब क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से उनको एक तरीके से बोल दिया कि देखो सर आप जवाब दीजिए अब। तो उन्होंने हम लोगों को एक तरीके से आमना सामना करवा दिया कि ये रे चेयरमैन, हाँ बताइए क्या रीज़न है। पॉइंट समझे आप? जैसे मान लीजिए ये बैठे हुए हैं मिनिस्टर सर और इधर बैठे हुए हैं चेयरमैन सर, और भी लोग थे, मतलब पूरा वो था ऑफिशियल ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए थे। तो उन्होंने बोला कि बताइए क्या है। मेन पॉइंट ये है कि अगर आप हर चीज़ का उन्होंने वैसे आंसर दिया है चेयरमैन सर ने। हर जैसे अगर सीपीओ के रिजल्ट का बोला तो सीपीओ का रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, ये मतलब फाइनल है। क्योंकि उन्होंने कुछ बोला था, एक तर्क सा दिया था, तो उनको ये बोल दिया कि भाई आप उनका रोक के भले ही जो 90 लोग हैं उनके चक्कर में सबका रिजल्ट मत होगा। तो उन्होंने बोला, फिर मिनिस्टर सर ने बोला कि अगर तुम्हारी अथॉरिटी है तो इतनी वेट मत करो, सारी सबकी सुनने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा उनका रिजल्ट निकालो, ठीक है। मैंने उनसे पूछा स्पेशली, जब सारी बातें हो गई थी, वो मैं शुरू में बता देता हूँ क्योंकि सब लोग एंड तक नहीं देखते, कि मैंने उनसे पूछा सर फिर स्टेनो का और सीजीएल का पेपर आ रहा है वो पोस्टपोन होगा? तो एक्चुअली क्या है कि उनका ये कहना है कि तुम्हें पोस्टपोन से मतलब नहीं होना चाहिए, हम ठीक से कराएंगे। मेन पॉइंट है कि हम ठीक से कराएंगे। किसी को भी कोई भी इशू आता है तो हम तक पहुंचा दो आप। मतलब अगर मान लो सेंटर में कोई इशू आता है तो उसका री एग्ज़ाम करा के उसका इशू सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। रेलवे का सारे पॉइंट्स रखे कि ऐसे ऐसे बातें, तो उन्होंने बोला ठीक है, हो सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि वो जो चेयरमैन बैठे थे वो एसएससी के बैठे थे। तो मिनिस्टर सर ने बोला एक दिन रेलवे वालों को बुला के आप हमें अप्लाई करके दो, रेलवे वालों को, जो रेलवे के वो हैं जो अथॉरिटी हैं उनको बुलाएंगे और उनको सामने आपकी आमना सामना करा देंगे कि ये पॉइंट है, ठीक है। सिर्फ रिजल्ट आने वाला है, मैक्सिमम एक महीना लगेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपका कि सिर्फ 55,000 जो कैंडिडेट्स हैं सिलेक्शन पोस्ट के, सिर्फ वो नहीं, उसके अलावा भी कोई इश्यूज़ हैं, वो सारे इश्यूज़ पे भी ये लोग कार्रवाई करेंगे, मतलब उनको दोबारा से कराएंगे। आप ये मत समझना लॉलीपॉप दिया या कुछ भी, मैं बताता हूँ ऐसा क्यों। क्योंकि उनके पास ये है, उनका ये कहना है कि आप टीचर्स हैं, आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी ने तो भेजा नहीं है, ठीक है। और इन लोगों का एक्चुअली विश्वास भी नहीं हो रहा, इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं शायद ये करवाया जा रहा है सरकार के अगेंस्ट या फंडेड है, ऐसा कुछ करके उन्होंने बोला। वो सब बातें मैं नहीं बताऊंगा, वो सब चीज़ें अलग हैं। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि क्रेडिबिलिटी, बट उनको समझ में आ गया फिर थोड़ी देर में कि नहीं नहीं सब जेन्युइन है और सही बोल रहे हैं, ये बात, ये सारे इशू हैं, ठीक है। सीजीएल एग्ज़ाम के लिए और स्टेनो के लिए भी जहाँ तक है कि अगर इनको ये सही नहीं कर पाए चीज़ें, क्योंकि एक इशू को बड़े तौर पे एक्सेप्ट कर लिया कि भाई इतनी दूर दूर सेंटर नहीं पड़ेंगे, तो आप पास में कैसे कराओगे? करना ही पड़ेगा पास में सेंटर। अगर इतनी जल्दी मिल जाए इतनी, फिर तो बहुत बड़ी बात है। आई डोंट थिंक कि पास में सेंटर तुरंत मिल पाएंगे, और पास में सेंटर देने के लिए इन्होंने बोल दिया हम करवाएंगे। अब जैसे अगर स्टेनो का पास में नहीं पड़ता किसी का, तो वो भी कंसर्न ये उठाएंगे, दूर नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब कि आप ये नहीं कह सकते कि ये वो जेन्युइन मान रहे हैं और उन्होंने इस चीज़ पे, मतलब एक तरीके से मैं ये नहीं बोलूँगा कि डांटा, मैं ड्रामेटिक वे में बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि उन्होंने उनको डांट लगा दी, ये लगा दी, वो लगा दी, ऐसा कुछ नहीं है। वो मौका दे रहे थे कि आप बताइए और यहाँ से तुम रिप्लाई दो, भाई क्या हो रहा है, आप बताइए क्या रिप्लाई है, क्या बता ये है। तो जब बहुत सारी बातें हो रही थी, सब कुछ हो रही थी, तो मैंने स्पेशली चेयरमैन सर से बोला, मैंने कहा सर आप मुझे सिर्फ इतना एक शॉर्ट में बता दो, क्या आप सीजीएल स्टेनो पोस्टपोन करोगे और क्या आप वो पोस्टपोन करोगे? तो कह रहे नहीं पोस्टपोन क्यों करूँगा, पोस्टपोन नहीं करूँगा, सॉल्यूशन निकालूंगा। तो सॉल्यूशन का मतलब यही है कि ये इशू नहीं आएंगे, सबके पास पड़ेंगे, सेंटर शायद हो सकता है दोबारा से ये लोग
ऊपर नीचे कर दें, ठीक है। अब वो आप देख लो, जिसकी मानिए, मैं आपको क्लियर बताऊंगा कि ये बातें हुई हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये सब पॉइंट हैं, ठीक है, और होगा, वैसे तो इतने सारे पॉइंट रख दिए हैं, एक तरीके से सारी चीज़ें बता दी, तो इनको करना पड़ेगा, ये सारे पॉइंट करने पड़ेंगे कहीं जहाँ तक है, क्योंकि इतनी जल्दी रेडी करना सारी चीज़ें, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये इशू हैं, और अगर ये इशू अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो वो एकदम से तो होंगे नहीं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा। उन्होंने ये बात भी बोली, हाँ, कि अगर कोई मान लो कुछ ऐसी दिक्कत होती है तो मैं 10-20 डेज़ का टाइम लेके फिर से एग्ज़ाम करा दूंगा, डिले नहीं करूँगा। 10-20 डेज़ का एग्ज़ाम करा के मैं फिर से करा दूंगा एग्ज़ाम। और मतलब जैसे 1 बाय 1 अगर पॉइंट की बात करें हम, 1 बाय 1 पॉइंट की, तो उनके सामने रखे, जैसे मैंने वो वाला पॉइंट रखा, वो उन्होंने बिल्कुल खारिज कर दिया कि सर लेवल ऑफ एग्ज़ाम का मैंने बोला कि सर हर तरीके का बच्चा आता है, आर्ट्स का भी बच्चा आ रहा है, हर तरीके का बच्चा आ रहा है, और लेवल के जो सिलेबस डिज़ाइंड है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो उन्होंने बोला उसमें कुछ नहीं कर सकते, अगर MTS वाला UPSC भी दे रहा है तो वो वाली चीज़ करके, मतलब उस चीज़ को तो वो कह रहे हैं कि वो हमारे हाथ में नहीं है, तो हो सकता है कि पेपर का जो लेवल है वो ऐसे ही रहे, ठीक है। और कुछ चीज़ें वो थोड़ी सी रिपीट भी कर रहे थे जो उन्होंने इंटरव्यू में दी है, चेयरमैन सर ने जब उनको बोला कि अच्छा ये वाली बात बताओ, तो उन्होंने वाली चीज़ें रिपीट करी, बट हमारे पास उस क्वेश्चन के रिप्लाई रेडी थे कि भाई ये वाली बात है तो इसका ये है, ये वाली बात है तो इसका ये है, समझ लो मेरी बात। वेटिंग लिस्ट को लेकर भी बोल दिया गया है, तो वो बहुत बड़ी न्यूज़ है। इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है कि ऑटोमेटिकली वो चीज़ ऊपर हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि जैसे मान लो कि कोई बच्चा है, कोई सीट वैकेंट हो गई, तो नेक्स्ट बच्चे को अपने आप ऑटोमेटिकली ये ऊपर कर देंगे, तो वो उस बात तो वही हो गई वेटिंग लिस्ट वाली बात। लेकिन उसको वेटिंग लिस्ट नहीं, वो सारे एग्जाम में बोल रहे हैं हर एग्जाम में हम क्या करेंगे, जैसे कि वही वाली बात होगी ना, आप मान लो एक आध नंबर से रह गए, तो जैसे आपने बताया था कि स्टेनो वालों को बुला लेते हैं, या अगर आप डेटा दे रहे हो, शेयर कर रहे हो, अलग अलग मिनिस्ट्री को बुला लेते हैं। लेकिन उसके लिए इन्होंने एक प्रोसेस बना दिया है कि भाई अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि इस पर्टिकुलर एग्जाम में इतने नाम की कट ऑफ थी और सीटें पूरी भरी नहीं, तो वो उनको कॉल करेंगे, नंबर वाइज। बात तो वो वेटिंग लिस्ट की हो गई मेरे हिसाब से, उसमें क्या वो तो वही चीज़ होती है, बट उन्होंने नाम थोड़ा सा वो किया है, ठीक है। हाँ, पोस्टपोन तो करना पड़ेगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है पोस्टपोन करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि क्यों करूँगा ऐसे करके। लेकिन ये भी बोला, फिर दोनों बातें बोल दी उन्होंने, ऐसे बोल दिया कि अगर करना भी होगा तो 15-20 दिन को रोक के, और वो सारी इरेगुलरिटीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट किया, इरेगुलरिटीज़ बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। ये उन्होंने बोला कि ऐसे कैसे, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि भाई सेंटर वाला इशू तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, तो उन्होंने बोला हाँ ये जेन्युइन इशू है, दिस इज जेन्युइन इशू। बच्चों, उनका कहना ये था कि आपका कोई पर्सनल एजेंडा तो नहीं है कोचिंग वालों का। एक दो जगह उन्होंने मजाक भी उड़ाया कि भाई इनको बैच लॉन्च करना होगा, जैसे आप लोग बोल देते हो, जैसे बच्चे बोल देते हैं या कोई भी बोल देता है कि आपको शायद बैच लॉन्च करना पड़ेगा, और आप ये नहीं बोल सकते कि TCS कराएगी या एडिक्विटी कराएगी, वो आप लोगों का मतलब ही नहीं है, आपको मतलब ही नहीं होना चाहिए कोई भी कराए, तो वो बात वो क्लियरली बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ, रेलवे की बात रखी कि भाई ऐसे 500 रुपये लेते हैं, ये करते हैं। अच्छा, एक पॉइंट सुनो, उनको ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि अगर आपने कल को रिप्रेजेंटेशन डाली और वो रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट हो गई, तो वो पैसे आपके रिफंड हो जाएंगे, वो डन है। वो बहुत बड़ी न्यूज़ है कि अगर वो रिप्रेजेंटेशन डाली है आपने, ठीक है, और अगर वो वैलिड है, तो वो पैसे उन बच्चों के रिटर्न हो जाएंगे, हाँ, सीपीओ रिजल्ट आ रहा है यार, कितनी बार अब जो बच्चे लेट जुड़ते हैं उनको बार बार रिपीट नहीं करूँगा, वो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट वगैरह सारे पॉइंट रख दिए। उनका ये कहना है कि ये सारी चीज़ें हमारे नोटिस में ऑलरेडी हैं, जैसे पिछली बार बोला था, वो तो कुछ चीज़ें तो मुझे लगता है कि मैं तो यही बोलूँगा, कुछ चीज़ें थोड़ी सी बोल दी गई हैं, एक तरीके से होता है ना कि हाँ चूरन सा दे दिया या ये सब पॉइंट दे दिए। स्टेनो का भी इन्होंने बोला, जैसे हमने बोला कि 6 तारीख को कह रहे एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गया स्टेनो का, तो और कंडक्ट कराया जाएगा, तो मैंने बोला कि वो इशू सेम रिपीट होंगे, वही वाला इशू है, कह रहे नहीं वो नहीं होगा, वो हम देखेंगे, हो सकता है ये दोबारा से इसको रोक के और वो चीज़ करें, ऐसा बोला गया। अब यार इनके हाथ में है सारी पावर इनके हाथ में है। वो जो लोग डिसीजन मेकर है ना, वो सब प्रेजेंट थे, सारे के सारे लोग प्रेजेंट थे। हमने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी बात मतलब हो जाएगी, क्योंकि हम तो यही सोच के आए थे कि शायद उनसे मिलेंगे और वो वाली बात पहुंच जाएगी। कहीं ना कहीं हम चारों ही थे, अभिनय सर, मैं, नीतू मैम, राकेश यादव सर, सब हम दोबारा से हम चारों ही गए हैं।
जिन लोगों ने वहाँ पे मीटिंग करी थी उन्हीं लोगों को दोबारा से बुलाया गया। मैं थोड़ी सी दूर भी निकल गया था और जब मैंने लास्ट वाली लाइव खत्म करी फटाफट कमेंट्स अब मैं नहीं देख रहा क्योंकि कमेंट्स में क्या हो रहा है ना, वही वाली चीज़ें। हाँ, दोबारा से मीटिंग हुई है, सेकंड मीटिंग हुई है। पहली मीटिंग जो हुई थी वो हमारी पीएस सर से हुई थी, वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको रख दिए थे। और ये इस बार थोड़ा सा वो करेक्शन भी कर दिया था कि भाई स्टेनो 1 लाख नहीं देते, 3 लाख से ज़्यादा लोग देते हैं। वो वाली करेक्शन थी कुछ कि 3.5 लाख लोगों ने दिया, तो वो वाली करेक्शन भी कर दी थी कि पिछली बार अभी जो हमारी आपसे बात हुई थी तो काफ़ी लोग देते हैं, ऐसा नहीं है कि छोटा वाला पेपर है। यानी कि एक तरीके से सबको बांध के रखा है। सीजीएल का तो सीजीएल को सीधा सीधा बोला गया है कि भाई सर आप सीजीएल में इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको बोल दिया कि इतना बड़ा इशू ये जो हुआ है ये इस वजह से हुआ है कि सिलेक्शन पोस्ट में भी 29 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। उनका ये कहना है कि 11.5, मैं बताता हूँ उन्होंने क्या रिप्लाई दिया। उन्होंने बोला 11.5 एप्लीकेशन आई थी, 11.5 लाख, 5.5 लोग दे चुके हैं पेपर, 5.5 लाख लोग पेपर दे चुके हैं। और हमारे पास जो लिखित में है वो 55-53 हज़ार है, लेकिन उसके अलावा भी जो इशू है वो भी मॉनिटर हो रहे हैं। अगर आप उनके पास लिखते हो और जेन्युइन इशू आप बता देते हो तो आपका री एग्जाम हो जाएगा, वो वाला पॉइंट है। हमने ये बोला है कि आप तक पहुंचने का क्या तरीका है। उन्होंने बोला कि जो ग्रीवेंस सेल वाली कह लो, तो आप जो ईमेल करते हो उसका रिप्लाई नहीं मिलता, वो मिला करेगा। उसके लिए उन्होंने बोला कि आप अपने पास आप तो नहीं कर सकते सबको, आप अपने पास बंदे रखिए और वो ईमेल का रिप्लाई होना चाहिए एक स्टिपुलेटेड टाइम में, ठीक है। ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। अब जो लोग घर पे बैठे हैं, आपको अगर लग रहा है कि लॉलीपॉप दिया है, कुछ भी दिया है, वो आराम से आप देखो। मैं आपको इस टाइम पे मेरा फर्ज बनता है जो पॉइंट है वो सारे मैं बता रहा हूँ कि बात क्या हुई है, जो मेरे माइंड में अभी याद हो रही है, क्योंकि 1 मिनट पहले मैं बाहर निकला हूँ, 1 से 1.5 मिनट पहले मैं बाहर निकला हूँ, ठीक है। एक अटैम्प्ट जहाँ तक है वो एक अटैम्प्ट के लिए भी कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि बोला गया है वो पॉइंट कि आप की मतलब 2 साल तक उस ग्राउंड पे हमने बोला कि जो कोरोना था उस टाइम पे भी एक अटैम्प्ट एक्स्ट्रा मिला था। तो जो बेचारे 2024 में और 2023 में पीड़ित है, तो एक अटैम्प्ट एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ पोस्टपोन के चांसेस हैं, बट जब मैं उनसे पूछ रहा हूँ तो उन्होंने हम लोगों को बोला, मैंने अलग से फिर से पूछ लिया बाहर निकलते मैंने बोला सर आप ये मेरे को एक बार शॉर्ट में बताइए कि पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। तो उन्होंने बोला पोस्टपोन क्यों करूँगा। तो मैंने बोला सर सेम से फिर सारे रिपीट होंगे चीज़ें। तो उन्होंने बोला कि ये चीज़ें रिपीट नहीं होंगी, वो मेरी अथॉरिटी है ना। तो थोड़ा सा गुस्से में भी लग रहे थे कहीं ना कहीं, और ये चीज़ बोल रहे थे। हाँ, ये बात देखो मैं आपको बताता हूँ, सारा जो फाइनल कॉल है ना वो अथॉरिटी का है। फाइनल कॉल अथॉरिटी लेगी, इस चीज को एक्सेप्ट कर लीजिए आप। फाइनल कॉल अथॉरिटी लेगी। ये वाला पॉइंट रखा कि रॉन्ग क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, तो रॉन्ग क्वेश्चन वाला मुद्दा उनको वैलिड लगा, तो उन्होंने बोला ठीक है। हमने बोला कि रिप्रेजेंटेशन डालने के लिए 100 रुपये ले रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि देखो जो 100 रुपये ले रहे हैं, वैसे उन्होंने हर चीज़ का जवाब दिया कि देखो हमारे हाथ में नहीं है, हमने यूनिवर्सिटी वालों से पूछा ये इशू है, तो उन्होंने एक्सेप्ट करा, क्योंकि वो कोर्ट को लेके बोल रहे हैं कि कोर्ट वाले पता चले हमारा पूरा पेपर कैंसिल करा दें, ये सब चीज़ें वो बोल रहे थे। तो मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़, मैं मेन चीज़ बताऊँगा, मेन मुद्दे, ठीक है। तो हमने बोला ये जो इशू है 70% रिपीट हुआ है, तो उन्होंने बोला ठीक है ये वाली चीज़ तो हमारे पास आ गई है, तो इन सब चीज़ों को निकालेंगे। कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें नोटिफिकेशन आएगी, जो भी कॉल आएगी वो अथॉरिटी ही लेगी, वो वाली बात भी ठीक है। उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि शायद ये लोग इनका कोई पर्सनल एजेंडा है और ये लोग जानबूझ के इस टाइप की चीज़ें कर रहे हैं, ये फैला जा रहा है, उन तक ये बात पहुँच रही है। तो फिर उन्होंने बोली ये बात कि हमें तो ये भी बोला गया है कि आप लोग मतलब सरकार के अगेंस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने बोला अगर मैं ये सोचता तो मैं आपसे मिलता ही नहीं। हमारे पास हर तरीके की चीज़ें हैं हैंडल करने की, अगर हमें इस टाइप की चीज़ लगती है ना तो हम उनको भी हैंडल कर लेते हैं। दुनिया भर के लोग जो इस टाइप की वो चला रहे होते हैं, तो उन्हें मालूम है कि इशू जेन्युइन है, तभी उन्होंने इतना टाइम दिया। बहुत देर मीटिंग चली, कितनी देर मीटिंग चली होगी, हम लोग कम से कम 45 मिनट्स दोबारा मिले, 45 मिनट्स दोबारा से मिले, मतलब लगभग देखा जाए तो हमारी 2 मीटिंग मिला के 1-1.5 घंटे टाइम दिया गया। और ये भी बोला कि सर आप तक इतनी बड़ा इशू हो जाता है, आप तक बात हम पहुँचाएं तो कैसे पहुँचाएं, तो हमें वो चीज़ बतानी है। तो उन्होंने फिर ये वाला पॉइंट दिया था कि भाई आप लोग जो ईमेल है उसका रिप्लाई नहीं देते, ये गलत है, बच्चों को जवाबदेही होनी चाहिए। क्योंकि 2013 में जो चेयरमैन सर थे वो रिप्लाई करते थे, कोई इशू आता था तो एटलीस्ट ट्विटर पे उसको कंसीडर करते थे, आप इसको कंसीडर ही नहीं करते, ठीक है। एज रेकनिंग वाला तो बहुत बड़ा मुद्दा उठा था, बहुत देर तक बात चली है इस बारे में कि 1 जनवरी से होनी चाहिए, 1 अगस्त से कर दी, तो वो वाला पॉइंट है। तो उसका इन्होंने सोल्यूशन सिर्फ ये निकाला है, वो भी उस ग्राउंड पे कि जैसे मान लो कोरोना वाला ग्राउंड था, उस ग्राउंड पे अगर दे सकते तो दे सकते, कह रहे हैं वो चीज़ हम सारा फीड हो चुका है यार। वो ना उस बंदे मतलब बोलूँ ना, चेयरमैन सर ने उन्होंने ना इस तरीके से बोला है कि झूठ, उन्होंने भी ये नहीं बोला
कि हाँ मैं कर दूंगा। उनके पास ना हर चीज़ का ये एक क्रॉस क्वेश्चन था। तो जो मिनिस्टर सर को लगा ना कि नहीं आप इसमें गलत हो, तो उन्होंने उसी टाइम बोल दिया। उन्होंने बोला डरेगा वो डरेगा जो पैसे वैसे लेता है या जो इस टाइप की करप्शन करता है, वो डरेगा डिपार्टमेंट। हम काहे को डरेंगे? हम सब कुछ हम बिल्कुल ऐसे बैठे हैं, हम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और दोबारा मीटिंग के लिए भी कुछ भी वो कह रहे हैं हाँ दोबारा से मीटिंग कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आपको कोई और मुद्दा हो तो लास्ट में फिर थोड़ा सा हंस के भी बोल रहे थे कि इस वाली बिल्डिंग में तो ये लास्ट ही मीटिंग है, शायद वो शिफ्ट हो रहा है, हाँ सेंट्रल विस्ता जा रहे हैं। तो वो वाला पॉइंट था सारा। मैं एक तरीके से बता रहा हूँ, सारे पॉइंट रख दिए गए हैं। वेंडर पे नहीं बोलने दे रहे थे वो लोग, ठीक है। आप अगर जैसे ही थोड़ा सा किसी ने बोला टीसीएस राकेश यादव सर ने टीसीएस 2-3 बार बोला, तो उन्होंने बोल दिया कि आपको टीसीएस ने पैसे दिए क्या, या वो वाले पॉइंट मतलब उनको लगे। वो यार ऑब्वियस सी बात है, उनका कहना है आपका काम है पढ़ाने का, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो क्योंकि आपके पास इशू आ रहा है। हमारा काम है कराने का, हम करवाएंगे। आप इस चीज़ में हमें नहीं टोक सकते कि ये कौन सी कंपनी कराएगी। बोला गया सर क्रेडिबिलिटी वाला बात है, कह रहे वो सब अथॉरिटी देगी सीधा। यार वो कह रहे थे, उनका ये कहना है मैंने पढ़ा, मिनिस्टर सर ने बोला मैंने पढ़ा भी रखा है, ठीक है, मैं हर लाइन से गुजरा हुआ हूँ, मुझे ये भी पता है कि आप लोगों की इंटेंशन क्या है। तो ऐसे करके बोल रहे फेमस चेहरे हो, तो मैं उसमें बोला भी, मैंने कहा सर ऐसा नहीं है, जेन्युइन इशू है, सारे फेमस चेहरे नहीं है। तो मेरे को बोल रहे थे हाँ कि ठीक अभी आप नहीं हो, वो बात मैं समझता हूँ। मैंने बोला सर अगर ऐसा होता तो सारे फेमस अपने आप को चमकाने आते। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस तरीके से भी बात करी है, एक नॉर्मल आदमी बात करता है जैसे कि भाई तुम तो अपने आप को चमकाने आ रहे हो। उनका ये पॉइंट था कि तुम तो अपने आप को चमका रहे हो आ रहे हो, और फेमस पर्सनालिटी है। देखो नीतू मैम को बोल रहे कि आप तो छाए हुई हैं और इस तरीके से, तो इनको नॉलेज सारी है। तो फिर हम एक तरह से वो प्लस में चला गया। उन्होंने देखा कि हाँ, फिर वो जो उनके पीएस सर थे वो भी बोल रहे थे कि हाँ नहीं कि जेन्युइन, मतलब एक तरीके से अगर मैं भी आया हूँ तो मतलब उनको पता है कि ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसे, एक फेमस पर्सनालिटी ने इस चीज़ को वो करा है। तो वो प्लस में चली गई वो बात कि जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं मेरे को इतना लोग नहीं जानते, तो चौथा बंदा मैं बैठा हुआ था, तो ये प्लस में चली गई। अब इस वाली मीटिंग में कि चलो ठीक है कि एक्चुअल में इशू है, मैंने उनको बताया भी। मैंने बोला सर ऐसा नहीं है, मतलब मैंने बोला हम तो बहुत छोटी सी, मैंने कहा मैं 5 लाख वाली ऑडियंस मेरी 5 लाख सब्सक्राइबर ही तो बताएंगे। तो मैंने बोला जेन्युइन मुद्दा है इस वाले की बात। तो मेरे को पता क्या बोल रहे, कह रहे हाँ आप अभी फेमस नहीं हो ना, फेमस हो जाओगे फिर हो जाएगा। मैं बोला नहीं ऐसी बात नहीं है। तो मतलब एक जनरली बिल्कुल वो पॉइंट चल रहे थे, बिल्कुल जैसे मैं आपको बात कर रहा हूँ, और उसी तरीके से सारे पॉइंट हुए हैं। बिल्कुल भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि कहीं ना कहीं कि नहीं चुप वो वाला सिस्टम अब नहीं था इस वाली मीटिंग में, और कोई डरने वाला भी सिस्टम नहीं था। उन्होंने पूरा ओपनली बात करी है, हर तरीके की पॉइंट करी है। मैं सारे मेन पॉइंट बता चुका हूँ, सब कुछ बता चुका हूँ। जो लेट आए हैं, जो नवाब हैं, वो बाद में देख लेना, ठीक है, या पीछे करके कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने इस तरीके से बोला है कि हम पेपर करवाएंगे। मैंने पूछा, मतलब बाकायदा उनसे पूछा गया कि आप पोस्टपोन करोगे या नहीं करोगे। होना तो चाहिए पोस्टपोन जहाँ तक है, क्योंकि जेन्युइनली देखा जाए तो इतनी जल्दी सेंटर नहीं मिल सकते। तो उनको एक तरीके से 2 तरीके से बोला गया है कि आपको ये इशू नहीं होने चाहिए सेंटर वाले। तो उन्होंने बोला ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तुरंत हो गया था तो एक्सेप्ट कि ये इतनी दूर दूर सेंटर पढ़ रहे हैं, एक बच्चे का यहाँ पर है आप दूर सेंटर भेज रहे हो, एक बच्चे का यहाँ पर है दूर सेंटर भेज रहे हो, वो सेंटर इशू नहीं होने चाहिए। सेंटर के सारे पॉइंट्स बता दिए कि ऐसे ऐसे करके। तो उन्होंने बोला सेंटर का इशू हो गया ना, आप सेंटर के और पॉइंट्स मत बताओ, ठीक है। उन्होंने बोला कि हमने सेंटर के इशू बता दिए और वो पॉइंट और बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मान लो सपोज करो हमने बोला कि सिगरेट पी रहे थे, बीड़ी पी रहे थे, वहाँ पे लोग फोन चला रहे हैं, ये सब पॉइंट उन्होंने एकदम से बोला ठीक है ये वाला पॉइंट इशू हो गया, आगे चलो, क्योंकि भाई ये लोग अथॉरिटी पे बैठे, कहीं ना कहीं इनको और ज़्यादा चीज़ें करनी है। तो वो सारे पॉइंट्स इन्होंने समझे और उसको हर चीज़ में एक ना एक। साउंड नहीं आ रहा क्या यार? देखो मैं आपको वो बता रहा हूँ, जो जो चीज़ें हैं सॉल्यूशन इंस्टेंट नहीं आता, शाम तक आ सकता है, या तो कोई ना कोई नोटिफिकेशन, या हो सकता है कि एक आध दिन आए, और तुरंत तो ये लोग नहीं करेंगे। हाँ, कल तक जहाँ तक है कुछ ना कुछ ये होगा, क्योंकि अभी आपको क्या लग रहा है इनकी फिर से मीटिंग है, कोई ना कोई मीटिंग है, वो मीटिंग चलती है। अब इसको ड्रामेटिक वे में जानना है तो बहुत सारी अभी आएंगी चीज़ें, वो आप देखते रहना, मैं नहीं बता सकता, ठीक है। और जिसको जो लग रहा है आप देख लीजिए। हमने स्टार्टिंग से ही ये सब बता दिया। वो कैलेंडर वाला इशू मैंने रख दिया था कि सर कैलेंडर जो रेलवे में तो कैलेंडर ही नहीं है, कभी भी पेपर आ रहे, तो उनका ये कहना था कि एक बार रेलवे वालों को भी बुलाएंगे, क्योंकि ये एक्चुअली क्या था, वो ये था कि जो साइनिंग अथॉरिटी है, जो मेन अथॉरिटी है, वो ये बैठी है
हाँ इशू बताइए, इशू वहां से उठ रहा है, हाँ आपसे पूछ रहे हैं, मतलब जो मिनिस्टर सर ऐसे बैठे हैं, उन्होंने बोला ये इशू है, हाँ भाई क्यों नहीं हो रहा, ये इशू है, हाँ भाई इसका जवाब दो, ये इशू है क्या, हाँ भाई इनका, मतलब इस तरीके से चीजें हुई हैं, बिल्कुल तरीके से पॉइंट बताए गए हैं, सारी चीजें उन्होंने भी लिखी है, जैसे कागज लेके उन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं कि ये पॉइंट है, अच्छा इस पॉइंट पे हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, काफी सारे पॉइंट्स तो उनको पता थे। पहले मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये चीजें वो है, मैंने अब पर्सनली मिल लिया, तो मेरा भी एक वो होता है ना कि एक परसेप्शन निकल के आती है, तो परसेप्शन मेरी यही है कि कहीं ना कहीं हाँ उन्होंने एक चीज को पूरा क्लियर बोला, भाई ट्रांसपेरेंट मुद्दा चाहिए, किस तरीके से कि अगर कल को आपने 3 सेंटर भर दिए तो वो क्लियर बताएंगे कि इतने लाख लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस मिली है सेंटर में, इतने लाख लोगों को सेकंड प्रेफरेंस मिली है, और इतने लाख लोगों को क्लियर ओपन डलेगा, ये पॉइंट ओपन डलेगा, ठीक है, पॉइंट समझ गए आप, कि अगर आपने 3 प्रेफरेंस भरी, आप कोई दिल्ली का बंदा वो पास ही भरेगा, दूर तो भरेगा नहीं, तो इनको पूरा डिस्क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो पता नहीं है, अभी वर्बल बात हो रही है, हमने उनको कुछ एग्जांपल दे दिए कि ये पॉइंट्स हैं जी, ये पॉइंट्स हैं, इतनी दूर भेज रहे हैं, तो लिखित में तो ये चीज़ इनको जवाब दे ही देनी है, तो आगे से अगर वो ये सब चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हैं, यार अगर आप देखो, आप लोग ना डिपार्टमेंट में जाओगे, जो लोग इस चीज़ को सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग डिपार्टमेंट में जाएंगे, तो अभी से ना एज अ ऑफिसर सोचा करो कि कौन सी चीज़ हो सकती है, कौन सी चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। बाकी मैं अब मेरे हिसाब से सारे पॉइंट्स बता दिए हैं, और भी पॉइंट्स हैं वो घर जाके फिर से बता दूंगा, ठीक है। और एक चीज़ और है, देखो इनका ये कहना है कि अगर बच्चे हम तक पहुंचते हैं वो ज़्यादा इजी है, ठीक है, अगर बच्चे हम तक पहुंच रहे हैं वो ज़्यादा इजी है, और इन्होंने एक तरीके से बोला कि मैं मासेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, जवाबदेही के लिए, आपके लिए नहीं हूँ। उनका ये कहना है भाई कि आप अगर बोल रहे हो आप भी कुछ, और उन्होंने बोला कि मतलब वो ये बोल रहे थे कि सोशल मीडिया पे आके आप लोग, हमने तो ओपन कर रखा है, ठीक है, कि हमने हमारे चैनल कोई भी आके जा रहा है, सारी स्पैम में जा रही हैं, करते रहो जितनी मर्जी स्पैमिंग, हैशटैग SSC रिफॉर्म, वो उनको पता है ये बात, कह रहे सारी स्पैम में जा रही है, ये सारी पॉइंट है। वो कहते हैं कि जब इस तरीके से अगर आपको बात रखनी है, ढंग का एक तरीका होता है, सरकार तक पहुंच गई है ये बात, तो उसका एक तरीका है, ठीक है। अगर आप इस चैनल को फॉलो करते पहले ही, जो इस चैनल को फॉलो हुआ है, तो इस चैनल से हम डायरेक्ट कर लेते, तो उन्होंने ये बात बोली। अब कोशिश करेंगे, दोबारा से ट्राई करेंगे, तो मैंने उनको फिर बोला, मैंने कहा सर मैं उसी ईमेल के थ्रू आपसे फिर से कनेक्ट कर सकता हूँ, तो उन्होंने बोला हाँ, तो अब देखते, जरूरी नहीं है, देखो हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि दोबारा कर रहे हैं और किसी भी बात पे, प्रॉपर चैनल सिर्फ एक ही है, उसी चैनल को फॉलो किया जाएगा, ये उन्होंने बोला है कि प्रॉपर चैनल केवल एक ही है, ठीक है। अब मैंने अपनी तरफ से पूरे बेस्ट बता दिया आपको, और सारी चीज़ें आप तक रख दी है, अब आप इसको दोबारा से देखेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हो कि मैं आपको बोल दूं कि सीजीएल पोस्टपोन होगा नहीं होगा, मैंने आपको बात बताई है, अब इस चीज़ से आप निकालिए कि उन्होंने क्या बोला है, ठीक है। और एडिक्विटी की बात अगर हम करें या TCS की बात करें, उन्होंने बात ही नहीं करने दी कि भाई वो तुम्हारी, आपका काम केवल इतना है, आप इशू बताओ, हमारा काम इतना है कि हम सोल्यूशन देंगे, आप ये हमें नहीं गाइड कर सकते कि इसको हायर करना है या इसको हायर करना है, वो सोल्यूशन देंगे, वो हम ये नहीं बोल सकते कि सर ये इनकी बहुत ज़्यादा छवि खराब है, बच्चों का ये है, बच्चों का वो है, वो नहीं हो सकता, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, सर आप कहाँ पर होंगे ना वहाँ पे, ठीक है। चैनल मतलब एक बच्चा पूछ रहा है चैनल का नेम, नहीं वो अलग तरीका होता है, वो ब्यूरोक्रेट्स से तक पहुँचने का अलग तरीका होता है, लीव इट, दैट्स इट। अब मैं घर जाऊँगा आराम से, पहले बहुत सारे स्टूडेंट से मिलना है, उसके बाद आराम से पहुँच के फिर बनाऊँगा रात को तसल्ली से, देखता हूँ जब भी घर पहुँचता हूँ, धन्यवाद, ठीक है। और देखो ऐसा है ना, ये एफर्ट्स जो लग रहे हैं, ये बात मैं पिछली वाली लाइव में भी बोल चुका हूँ, मैं इस लाइव में भी बोल रहा हूँ कि ये चीज़ अगर 1 तारीख तक मेरे को पता चल गई थी कि ये होने वाली है मीटिंग, मेरे पास जब आ गया था 7:46 पे ही आ गया था, मैं इसको बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक वे में दिखा सकता था, बहुत रील बना सकता था, बहुत बड़ा वो कर सकता था, तो ये आते ही बोलते ये बात, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि इनको पता है, तो ये भी बोल देते ये आते ही कि तुम तो इस चीज़ पे भी फुटेज खा रहे हो कि हमने अगर तुम्हारे को रिप्लाई कर दिया और उसके बावजूद भी इतने इशू हो रहे हैं। अगर हम तुम अगर मिलना चाह रहे थे और हमने तुम्हारे को 1 तारीख को बोल दिया, ठीक है, अब तुम उस चीज़ पे बोल रहे हो अरे जीत हो गई। पहली बात तो मुझे ये जीत नहीं लगती, ये कोई जीत नहीं है, जब तक ऑफिशियल नहीं आएगा इसको मानना ही मत, बिल्कुल भी मत मानना, इस चीज़ को मत मानना, क्योंकि जब तक ऑफिशियल नहीं आएगा। बट इतना ज़रूर है कि वो कुछ ना कुछ करेंगे और 100% करेंगे, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आ चुका है।
सब बोलते हैं ना ऊपर से ऑर्डर आ गए, ऊपर से ऑर्डर आ गए, यही ऊपर है, जो इससे ऊपर कुछ नहीं है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। उन्होंने फिर कुछ एग्जांपल भी दिए, उन्होंने बोला कि ये सेंटर वाला इशू इतना जेन्युइन है, कह रहे वहाँ पे लद्दाख में कह रहे सेंटर नहीं था यूपीएससी का, कह रहे 3 साल सेंटर नहीं रहा, तो वो वाला इशू इन्होंने बताया। फिर हमने बोला नहीं ये जेन्युइन इशू है, बच्चे कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। ठीक है भाई यार, मैं वो टीचर नहीं हूँ, तुम कार का नाम पूछ रहे हो, ये सब पूछ रहे हो, ठीक है छोड़ दो, ठीक है बस इतना ही है, जितना है वो यही है, ठीक है चलिए ओके बाय बाय।